हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदाबंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। अल्फा ओमेगा पवित्र खुदावन तेरे नाम की स्तुति करते, तेरे नाम की महिमा करते, आपके नाम की हम इबादत करते। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, सामर्थ्य महान अद्भुत अनुग्रह करने वाला यहोवा परमेश्वर, आपकी हम तारीफ करते हैं और आपका धन्यवाद करती। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावासाओं के बाद आपने हमें अब तक जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमें तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से बचाया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते आपकी उपकारों के लिए, दया के लिए, भलाइयों के लिए। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा करती। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और मेरा जिंदा खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। एक बार फिर खुदावन, हम आज के सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में समर्पित करते और आपके जिंदा लहू में खुद को छुपा देते। महान परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए मेरे खुदावन। इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हमने अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, आपकी आज्ञा वचन के द्वारा विरुद्ध में जो बातें की हैं मेरे प्यार पवजन, सारी गलतियों को, गुनाहों को, पापों को हम खुदावन आपकी उपस्थिति में आकर स्वीकार करते। महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। जीवित परमेश्वर, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, आपकी अद्भुत गहरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, तेरी तारीफ करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातें कर। अपने भेदों की बातें को पवित्र परमेश्वर हमें बता और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारे महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ मीका की किताब 7 अध्याय के 18 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है। मीका की किताब से परमेश्वर हमें एक अद्भुत संदेश, एक अद्भुत मैसेज को देना चाहता है। हालेलुया। जिस रीति से हम परमेश्वर के वचनों से देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से पुराने नियम में अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ और अपने और दासों के साथ, इज़राइलियों के साथ परमेश्वर ने कैसी अद्भुत कार्यों को किया। हालेलुया। जिसकी वजह से परमेश्वर को हम कह सकते हैं कि आपके समान और परमेश्वर कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई खुदावन है ही नहीं। हालेलुया। तेरे तुल्य देवताओं में कोई और देवता है नहीं, तेरे
तुल्य तेरे समान कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि जिसने हमारे अधर्म को, पाप को, गुनाह को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया। हालेलुया। और हमारे लिए वह अपने आप को कुर्बान कर गया। हालेलुया। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं, ऐसा कोई खुदा नहीं जो हमारे अधर्म की, पापों की बोझ को अपने ऊपर उठा ले और हमारे सारे अपराधों को, पाप को हमसे दूर कर दे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर निरंतर क्रोध को बनाकर नहीं रखता, वरन परमेश्वर अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइलियों पर दया को बरसाता है। जिस रीति से परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर परमेश्वर अपने आशीषित में लाया। हालेलुया। और लगातार इज़राइली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होते थे, फिर भी परमेश्वर उन पर अपनी दया को, करुणा को दिखाता था। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया उन इज़राइलियों को हालेलुया आशीषित करना चाहता था। परमेश्वर भलाई को, परमेश्वर दया को उत्पन्न करना चाहता था। परमेश्वर निरंतर दया चाहता है। ठीक उसी रीति से हमें भी निरंतर दया को दिखाना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर ने हम पर दया को किया, करुणा को किया, प्रेम को किया जब हम भटके हुए थे। हालेलुया। हम जब पाप में, अपराध में, गुनाहों में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने हम पर दया को किया, अनुग्रह पे हम पर अनुग्रह को किया, जिसकी वजह से आज हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से करते हैं। ठीक उस रीति से हमें भी हालेलुया हर एक बातों पर, हर एक चीज़ों पर हमें दया को दिखाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर खुदा हम पर निरंतर दया को कर सकता है, जब हम पाप, अपराध, गुनाह करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में जब हम बातें को करते हैं, फिर भी परमेश्वर हम पर अपनी दया को बरसाता है। हालेलुया। अपनी दया को हम पर रखते हैं, तो हमें भी परमेश्वर की दया को हर एक लोगों पर दिखाना है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के पापों को क्षमा करने और उन पापों को हमेशा के लिए भूल जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों के सारे पापों को क्षमा करने और उन पापों के लिए हमेशा भूल जाए परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हम पर दया को किया और अपने लोगों के साथ परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक व्यवहारों को उत्पन्न किया। जिस रीति से परमेश्वर ने हमारे सारे अधर्म, पाप को देखकर हम पर परमेश्वर ने दया को दिखाया, प्रेम को दिखाया, करुणा को दिखाया। परमेश्वर जानता था कि हम निरंतर हठीले मन के हैं, जो निरंतर पाप को उत्पन्न करते हैं, फिर भी परमेश्वर हम पर अपनी दया को, करुणा को बरसाता था। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में इस संदेश से सीखते हैं कि आज हम अपने आसपास, अपने व्यक्तिगत जीवन में हम अपने पड़ोसी से कितना प्रेम करते हैं, उस पर हम
दया को, करुणा को, भलाई को कितना दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम को उत्पन्न करना है। और आज हम अपने दुश्मनों से हालेलुया किस रीति से प्रेम को उत्पन्न करते, किस रीति से उस पर करुणा भलाई को हम उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर इस्राएलियों पर निरंतर दया को उत्पन्न कर सकता है तो हमें भी दया, करुणा, भलाई को निरंतर उत्पन्न करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हम पर भी अपनी दया को निरंतर उत्पन्न किया तो हमें भी उस दया को उत्पन्न करना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हमारे गुण, हमारे स्वभाव परमेश्वर के हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का गुण उत्पन्न होना चाहिए। भजनकार की किताब 103 अध्याय के 13 आयत में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। जिस रीति से एक पिता अपने बच्चों पर दया की भावनाओं को उत्पन्न करता है, ठीक उसी रीति से परमेश्वर यहोवा खुदावन अपने डरवैयों, जो परमेश्वर का भय निरंतर मानते हैं, जो परमेश्वर में उनकी आज्ञा, उनकी विधि, हर एक बातों पर सच्चाइयों से बना हुआ रहता है, उन पर परमेश्वर अपनी दया को, करुणा को बरसाता है। परमेश्वर अपने प्रेम को उत्पन्न करता है। परमेश्वर इस आयत में हमें इन बातों को सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमको बताना चाहता है जिस रीति से एक पिता अपने बालक पर दया की भावनाओं को निरंतर उत्पन्न करता है, उस रीति से यहोवा परमेश्वर अपने लोगों पर, चाहे वह कैसे भी क्यों न हो, उस पर परमेश्वर दया की भावनाओं को निरंतर उत्पन्न करता है। ठीक हमें उस रीति से परमेश्वर की दया को भी उत्पन्न करना है। हालेलुया। हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें अपने सताने वालों के लिए निरंतर दुआ, परमेश्वर से विनती करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर ने हम पर दया को उत्पन्न किया, उस रीति से हमें भी परमेश्वर की दया को अपने जीवन से उत्पन्न करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। हालेलुया। और हम अपने जीवन में दया, करुणा, भलाई को नहीं रखते तो हम परमेश्वर की कैसी महिमा को करते हैं। हालेलुया। केवल हम परमेश्वर की महिमा को दिखावे के लिए उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सचमुच में चाहता है, जिस रीति से परमेश्वर हम पर दया को उत्पन्न किया, उसी
दया को हमें हर एक लोगों पर उत्पन्न किया। जिस प्रकार परमेश्वर खुदावन ने अपने सताने वालों के लिए कहा, हे परमेश्वर, हे खुदा, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, भूल से हो गई इनसे गलतियाँ, माफ़ कर मेरे खुदा इन्हें, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ने अपनी दया को परमेश्वर अपने जीवन की अंतिम सांस में भी दिखाया। परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया और परमेश्वर अपने विरोधी, अपने सताने वालों पर परमेश्वर से दया को, करुणा को, भलाई की आशीष को मांगता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए एक नमूना, एक उदाहरण को, एक जीवित मैसेज को परमेश्वर हमें देता है, तो हमें भी उस मैसेज से सीखना चाहिए कि परमेश्वर की दया हर एक मनुष्य पर होती है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता, क्योंकि खुदावन, हालेलुया, दोनों पर एक समान अपने प्रेम को उत्पन्न करता है। जिस रीति से सूर्य की रोशनी अधर्मी पर और धर्मी पर दोनों के ऊपर एक समान होती है, हालेलुया, ठीक उसी रीति से हमें भी परमेश्वर की दया को, अनुग्रह, भलाइयों को हर एक मनुष्य पर एक समान उत्पन्न करना है। हमें कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करना। यदि हम पक्षपात करते हैं तो हम पहले से परमेश्वर की न्याय के कार्यों को हम करने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें न्याय करने के लिए नहीं कहा, परमेश्वर ने हमें भलाई, दया को करने के लिए कहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बलिदान नहीं परंतु दया चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया है। और परमेश्वर उत्तम से उत्तम भेंट बलिदान से खुश, उत्तम से उत्तम भेंट से बलिदान को स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर दया को स्वीकार करता है। परमेश्वर हमसे बलिदान की भेंट नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर हमसे केवल दया की चाहत रखता है। हमसे केवल परमेश्वर दया की भावना को उत्पन्न करता है। परमेश्वर हमसे केवल अपनी भलाइयों को, दया को चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे अपनी करुणा और भलाई को चाहता है। जिस रीति से परमेश्वर हम भटके हुए को अपनी महिमा के लिए चुन लिया, हम भटके हुआ पर परमेश्वर अनुग्रह भलाई को उत्पन्न किया, ठीक उस रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम भी हर वक्त निरंतर परमेश्वर की महिमा के लिए दया भलाई को हम करते रहे। हालेलुया। 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 परमेश्वर इस आयत में हमें इसी बातों को और इसी संदेशों को हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर बलिदान से नहीं परंतु परमेश्वर दया चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हम पर
दया को निरंतर करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हम पर निरंतर दया को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दी। आमीन, हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य सामर्थ्य महान जीवित परमेश्वर आपकी अनुग्रह भलाई करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान आपकी स्तुति पवित्र परमेश्वर दयालु खुदावन आपके नाम की महिमा करते हैं। राजाओं के राजा तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं जो हमारे अपराधों को, पाप को, गुनाहों को ढांप सके, क्षमा कर सके। महान परमेश्वर आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं जो हमें उद्धार दे सके, जो हमें अनंत जीवन के मार्गों पर ले सके। महान परमेश्वर आप ही ऐसी परमेश्वर हो जो हमारे अधर्म को दूर करते, पाप को क्षमा करते और हम पर दया करुणा भलाई को निरंतर उत्पन्न करते हो। महान परमेश्वर आपकी तारीफ करते एक बार फिर खुदावन हम हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते आपके जीवित लहू में कवर करते। महान परमेश्वर हम दुआ करते खुदावन जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ हमें विनती निवेदन रिक्वेस्ट भेजी उसे आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते आपके जिंदा लहू में छुपा देते। महान परमेश्वर एक एक लोगों के जीवन में आपकी अनुग्रह आशीष करुणा भलाई की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर एक एक विनती निवेदनों को आपके स्वर्गीय हाथों में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक समस्या विपत्ति मुसीबत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर जो लोग बीमार है खुदावन उनके जीवन में हम चंगाई के सामर्थ्य को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। जिनके रुके हुए काम काज है प्रभु, जो रुके हुए कार्य काज यीशु के नाम में बन जाए प्रभु जी। आपके अलौकिक अनुग्रह को, प्रेम को खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में यीशु मसीह के नाम से मांगते। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलता को आशीष की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गीय सुरक्षाओं को यीशु के नाम में मांगते। महान परमेश्वर हर एक के घर परिवार में आपके नाम की महिमा को साथ ही आपकी बरकतों को, अनुग्रह आशीष को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते। महान परमेश्वर एक बार हम विशेष करके दुआ करते राजा हर एक विनती निवेदन आपके स्वर्गीय हाथों में रखते मेरे प्यार प्रभु से। खुदावन हर एक पर दया अनुग्रह भलाई को उत्पन्न कर और होने दे अपनी महिमा को। महान परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन से झगड़ी लड़ाई के सामर्थ्य यीशु के नाम में दूर के जाए प्रभु जी। दुष्ट के सारी युक्ति योजनाओं को, बंधनों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को, कर्जों के सारे श्रापों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ते मेरे प्यारे प्रभु जी। महान परमेश्वर जिस रीति से आपने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया उस रीति से हम हर एक भाई बहनों के जीवन में सारे बंधनों, श्रापों को, दुष्ट की सारी युक्तियों को हम खंडित करते। महान परमेश्वर हर एक लोग आपकी गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खड़े किए जाए। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपनी बुलाहट के अनुसार उनके जीवन में बेदारी को लेकर आ। महान परमेश्वर दयालु खुदावन होने दे तेरे नाम की महिमा को, आपके नाम की स्तुति को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर हम दुआ करते खुदावन जितने भी लोग आपके नाम को, सुसमाचार को सुनकर आपसे दूर हो चुके पिता परमेश्वर उनके मन हृदय को यीशु के नाम में परिवर्तन करे। महान परमेश्वर दुआ करते जिस प्रकार आपने खुदावन साउल के मन हृदय को परिवर्तन करके पौलुस आपने बना दिया, उस रीति से हर एक भाई बहनों के मनों को, हृदय को परिवर्तन कर
और मेरे महान परमेश्वर दुआ करते कि खुदावन सूखी हड्डियों में खुदावन आपके जान आने पाए मेरे प्यार पर। जो लोग आपके सुसमाचार आपके नाम को जानकर आपसे दूर हो चुके और उनके जीवन में खुदावन आपकी जान को हम मांगते प्रभु जी, आपकी महिमा को, आपकी अनुग्रह, आपकी बरकत, दया को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते। महान परमेश्वर तेरी जय हो खुदावन। हम दुआ करते हर एक भाई बहन आपकी आत्मिक बातों में, आत्मिक वरदानों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बढ़ते जाए। आपके जीवित वचनों में अनुग्रह पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक लोग को परमेश्वर पिता आप अपने वचन आज्ञा विधि नियम को सिखाए मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक पवित्र आत्मा को दूंगा का उस सहायक पवित्र आत्मा को दीजिए हर एक के जीवन में खुदावन आपकी अगुवाई को यीशु मसीह के नाम में चाहते। महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते, एक बार फिर दुआ करते हमारे भूल चूक गुनाह पाप अपराधों के लिए आपसे माफ़ी चाहते। महान परमेश्वर हम पर अनुग्रह दया भलाई करुणा को होने दे। महान परमेश्वर हमें अपने नियंत्रण कंट्रोल में चला मेरे प्यार पुरुष, अपने अगुवाई में हमें निरंतर चलने दे। महान परमेश्वर आप हमसे अपने जीवित वचनों के द्वारा बोल और बातचीत करना, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बताना ताकि हम आपके महिमा में और ईश्वर के नाम में बढ़ते जाएं। महान परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में हर एक कमी घटी हर एक आवश्यकताओं को आपके स्वर्गीय भंडारों से हम पूरा होने की घोषणा करते। महान परमेश्वर आपकी हम तारीफ करते, आपके नाम की हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं। तू ही सच्चा और पवित्र परमेश्वर है जो निरंतर दया करुणा भलाई को बरसाते हो। महान परमेश्वर दया कर हम सभी के जीवन में परमेश्वर आपके नाम की महिमा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होने पाए। हमारा उठना बैठना चलना फिरना केवल आपको भाने पाए। महान परमेश्वर हम पर ऐसा अनुग्रह कर, हम पर ऐसी दया को कर। महान परमेश्वर हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।